हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, कैसा फोर्स होता है, कैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल है स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट ब्यूटीफुल सा टॉपिक। कौन सा टॉपिक है आज? आयोनिक बॉन्ड। लेट अस स्टार्ट। ओके, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या? तो सिंपल सा डेफिनेशन है, द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय the loss of electron and gain of electron is called as ionic bond. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है ये जानना जरूरी, बहुत जरूरी है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट सी द आयोनिक बॉन्ड form between first one is metal and second one is non-metal। अब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे देखेंगे हम, इसका एग्जांपल भी देखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ भी देखेंगे। लेट अस स्टार्ट एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड, दैट इज फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड। ये हमने एक आयोनिक कंपाउंड ले लिया। कौन सा ले लिया? सोडियम क्लोराइड, इन विच सोडियम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, इसका ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऐसा आएगा 2 8 1 2 8 1। ओके, 2 8 1। नेक्स्ट है Cl। क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, बाद में शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाद में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 8 7 क्या है? 2 8 1 और 2 8 7 सोडियम का और क्लोरीन का। ओके, देन नेक्स्ट, अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? तो सिंपल सी बात है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की? विच इलेक्ट्रॉन डोनेट्स। मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल जो है क्लोरीन है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, छीन लेता है सोडियम से। कैसे करता है देखेंगे। दैट इज सोडियम gives Na plus 1 electron। Okay, the next Cl, this electron can accept by Cl, इलेक्ट्रॉन ले लेगा इलेक्ट्रॉन, which gives Cl minus। Cl आएगा। अब ये Na प्लस एंड Cl माइनस क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब ये बॉन्ड कैसा होता है? एक्चुअली में बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दैट इज Na प्लस Cl माइनस gives NaCl। ओके, gives NaCl। तो भाई NaCl है। अब एक मेरा क्वेश्चन है कि देखो, यहाँ पे सोडियम में क्या है? 2 8 1 है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होगा? 2 8। बाद में क्लोरीन है 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या हुआ है? 2 8 8। अगर Na प्लस इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है और क्लोरीन माइनस आल्सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस का अचीव करता है, अटेन करता है, तो इसको जरूरत क्या है रिएक्ट करने की? इसको रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है। 2 मिनट सोच लो, 2 सेकेंड सोच लो। ओके,
आपका आंसर कमेंट में मुझे चाहिए। ओके, तो देखो इसका आंसर ए कि जो Na+ है एंड Cl- है वो है गैसियस स्टेट में, वो है गैसियस स्टेट में। जनरली विदाउट गैसियस स्टेट metals are not donate electrons, metal are not donate electron, this is due to this is present in gaseous state, this is also present in gaseous state। Cl- जो है वो gaseous state में, Na+ जो है gaseous state में, और gaseous state में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एंड ड्यू टू हाईली रिएक्टिव इट कैन डोनेट, it can lose electron and it can form the compound like NaCl। अब देखो एक और क्वेश्चन है, Na क्या है, Na+ गैस स्टेट में, Cl- क्या है, गैस स्टेट में। तो NaCl क्या है, गैसेस है सॉलिड है ना, कमाल की बात। ये दोनों गैस स्टेट में और NaCl किस में, हम सॉल्ट यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, भाजी में डालते हैं, खाने में डालते हैं, किस में डालते हैं हम। ओके, तो सॉल्ट होता है सॉलिड स्टेट में। तो ध्यान में रखिए, जो रिएक्टेंट रहता है उसके ऊपर नहीं डिपेंड रहता कि प्रोडक्ट क्या है। NaCl बोथ गैस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, दैट इज NaCl प्रेजेंट बिटवीन गैस सॉलिड स्टेट, प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ऑलवेज NaCl प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ओके, हुआ क्लियर। तो नेक्स्ट इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, अब आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है, एक पटपट टपाटप से लिख लो। ओके, बाद में है पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कभी NaCl, ऐसा कभी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हम ऐसा कभी नहीं लिखते, एक डंडा हम कभी नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड कोई एक स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू दिस इट कैन नॉट फॉर्म लाइक दिस बॉन्ड। वो क्या है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अब अगर देखेंगे Q1 मतलब क्या, Na का चार्ज, Q2 को NaCl का चार्ज, R स्क्वेयर क्या मतलब, R स्क्वेयर है इनमें बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत बड़ा अट्रैक्शन है इनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो साधारण सी बात है, अगर कोई निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, वेरी लेस, एंड ड्यू टू दिस inversely proportional sign to the R square, it is very high, and this is the condition for electrostatic attraction is a very strong force in nature। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वेरी स्ट्रांग फोर्स है। हम डायरेक्ट डिसोल्यूशन से हम तोड़ सकते हैं, Na+ कर सकते हैं, Cl- कर सकते हैं, लेकिन NaCl को डायरेक्ट तोड़ना असंभव है, डायरेक्ट। क्यों से, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसको डायरेक्ट सेपरेट करेंगे तो इजी नहीं है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट दैट इज MgCl2, इसका आपको करना है। ओके, तो खाली कमेंट बॉक्स में इसका भी लिख लो कि व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर पावरफुल, ये आपको कमेंट में लिखना है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज MgCl2। सिंपल से एग्जांपल है Mg which gives 282, मैं आप 1:2 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 1:282। Cl का क्या है, 2 Cl है, बिटवीन क्या है 287। अब देखो तो 2 है, 287 एंड 287 2 है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, इसको फुलफिल कर देगा। क्या होगा, फॉर्म Mg2+, कैसा होगा, Mg gives rise to Mg2+ and 2 electron in which 2 Cl2 plus 2 electron get absorbed, get formation into 2 Cl-, formation of 2 Cl-, very good। ओके, तो क्या करेगा अब Mg2+ एंड 2 Cl-, अब 2 चार्ज है,
यहाँ पे 2+ चार्ज है, यहाँ पे 2- चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे, वेरी वेरी अट्रैक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, MgCl2। क्या फॉर्म करेंगे, MgCl2, दैट इज MgCl2। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे डन होगा। ओके, ऐसे ही कई तरह के आयोनिक कंपाउंड आपको फॉर्म करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। तो सीधा साधा एक एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, तो आपको पसंद आया होगा, जरूर होगा। ओके, तो लास्टली मैं ये भी बताने वाला था आपको, पहले ही बताने वाला था लेकिन अब बता दूँ कि मैंने हमारी चैनल की टी-शर्ट वो भी ले लिए। ओके, दैट इज़ फॉर फर्स्ट वीडियो फ्रॉम माई दिस शर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही सपोर्ट कायम रखिए और आपका दिल से थैंक यू, धन्यवाद।